नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हो, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा, खाता कैसे खोलते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तो चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से आप वीडियो को समझते ही एक भी पार्ट मिस ना करिएगा, जिससे आप कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस ना करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं पर्सनली यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि ये FIU रजिस्टर्ड है। ये FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि आपका जो कैपिटल है वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वो FIU रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसमें खतरा ये रहता है कि आप जब भी उसमें अपना फंड ऐड करते हैं और अगर वो कंपनी कहीं भाग गई अचानक से, तो आपका पूरा फंड गायब हो जाएगा और इसकी कंप्लेन भी आप कहीं पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो FIU रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को आप यूज करिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशन और क्वेरीज को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आ जाते हैं सबसे मेन क्वेश्चन के ऊपर कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो कौन कौन सी होती है, तो उस पर फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेगी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, जो कि जरूरी है। पहला, आपका पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, यानी कि आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन लगेगी, तो यानी कि एक पीछे क्लियर बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के सामने आप अपनी एक सेल्फी यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे वो भी प्रोसेस होगा। थर्ड, आपका मोबाइल वेरिफिकेशन लगेगा, तो मोबाइल नंबर वही लगाना जो आप अपने फोन में यूज कर रहे हैं। और फोर्थ और सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट हम लोग का लगेगा, वो लगेगा हम लोगों का आधार कार्ड। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम लोग ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरफेस खुल के आते हुए दिखेगा। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होगा और नीचे भी यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है। दोनों में से कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग को साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों से ईमेल पासवर्ड या फिर गूगल के थ्रू यहाँ पे हम लोग साइन अप कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, फिर हम लोग को साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन अप करते ही हमारा जो ईमेल हम लोगों ने यहाँ पे डाला है उसके ऊपर एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर हम लोग को फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम लोग सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसपे लिखा होगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड, गेट वेरीफाइड नाउ। अब वेरीफाइड होने के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इस पे भी आपको बता रखे हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, मोबाइल वेरिफिकेशन होगा और सेल्फी वेरिफिकेशन होगा। तो वेरीफाइड होने के लिए आपको सिंपली गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन होगी, लेकिन ध्यान देने वाली खास चीज ये है कि ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक इंस्टीट्यूशन का होगा और एक इंडिविजुअल का होगा। और यहाँ पे हम लोग को इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। हालांकि ऑलरेडी इंडिविजुअल सिलेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे KYC वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा और यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका मोबाइल फोन नंबर मांगेगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई मोबाइल फोन नंबर पे क्लिक कर देंगे,
जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन आने लगेगा। यहाँ पे ओटीपी आपको एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद सबमिट कोड पे यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग सबमिट कोड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे जैसे फोन वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, पैन कार्ड और सेल्फी वेरिफिकेशन, उसमें वैसे हमारा जो पहला स्टेप था फोन वेरिफिकेशन का वो हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विथ आईडी वेरिफिकेशन पे यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। तो फिर हम लोग के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जिसपे आपसे मांगेगा अपलोड पैन कार्ड और पैन नंबर। यहाँ पे दो चीजें मांगेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए भी मांगेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप सेल्फी के लिए भी मांगेगा। यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे ये सारी चीजें आ नहीं पा रही थी तो मैं आपको बोल के ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेल्फी वेरिफिकेशन टाइप का आएगा, उसको भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है सेल्फी लेके। फिर जैसे ही ये दो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगेगा वो मांगेगा यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो आपका है उसका फ्रंट की फोटो, और फिर उसके बाद आधार कार्ड जो है उसके बैक की फोटो। यहाँ पे दोनों चीजें मांगेगा, ये दोनों आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करके सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप ये चीजें सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर यहाँ पे फोटो नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सेल्फी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपसे आईडी नंबर मांगेगा जिसपे आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे मांगेगा फुल नेम ऑन आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड में आपका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद जो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस होगा, यहाँ पे एड्रेस पूछेगा, वो एड्रेस भी डाल देना है। और लास्ट में यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ ऑन आधार कार्ड, यानी कि जो आपकी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डाल के कंटिन्यू कर देना है। और जैसे ही आप इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दिए रहेंगे। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आता है और फिर यहाँ पे हम लोग से पूछेगा एडिशनल डिटेल्स, यानी कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है, यानी कि आप क्या व्यवसाय करते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे जॉब फिल कर सकते हैं, या हाउसवाइफ है या फिर आप एक स्टूडेंट है, तो जो भी आप करते हैं, आपका जो भी व्यवसाय है यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज योर एनुअल इनकम, यानी कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो आपकी जो भी एनुअल इनकम हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कब ज्यादा अपने हिसाब से जो भी आपके एनुअल इनकम है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जैसे ही आप यहाँ पे फिल कर देंगे फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। वहां पे आपको लिख के आएगा कि थैंक यू, योर डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली कैप्चर्ड, वी विल बी गेटिंग बैक टू योर शॉर्टली, योर जर्नी इज कंप्लीटेड। यानी कि जो जो यहाँ पे डिटेल्स मांगी थी आपका अकाउंट ओपन होने के लिए वो सारी आपने यहाँ पे सबमिट कर दी है। और जैसे ही आपकी ये सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो आपने सारी डिटेल्स जो सबमिट की है, यानी कि जो आपका केवाईसी है वो वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा जिसपे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट केवाईसी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके दो स्टेप और बचते हैं जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि बैंक कैसे ऐड करते हैं, और तीसरा स्टेप जो होगा हम लोगों का कि फंड कैसे ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।